डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। और मेरा चैनल है मज़र CBE यानी केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल हमारे पास चैप्टर है। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पीरियड्स और एंड ग्रुप्स। सबसे पहले हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। पीरियड के बारे में आपने सिर्फ दो लफ्ज़ याद रखने हैं, हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजेंटल रोज आपकी लेफ्ट टू राइट चलती हैं और टोटल हमारे पास पीरियड्स की तादाद है 7। और पीरियड्स में एलिमेंट्स की क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो रही होती है, इसलिए एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो रही होती हैं। अब हमारे पास जो पीरियड्स हैं उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की कितनी तादाद है, मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बताता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमारी पहली लाइन है जिस तो पहला पीरियड है। अब पहले पीरियड में आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम, तो ये सबसे शॉर्ट पीरियड है, इसको हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। सेकेंड पीरियड देखें, इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। फिर थर्ड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। जब पीरियड नंबर 4 पे आ जाए, 4 में हमारे पास 18 एलिमेंट्स आते हैं। 5 में भी हमारे पास 18 एलिमेंट्स आते हैं। 6 में हमारे पास 18 एलिमेंट्स ये हैं और 14 एलिमेंट्स, ये 6 की सीरीज़ है। ठीक है, ये 6 की जो सीरीज़ है इसी वजह से इसके जो टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं वो 32 हैं। और 7 एलिमेंट्स में जो 7 पीरियड है इसमें भी 32 एलिमेंट्स आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में आता है। लेंथेनाइड सीरीज क्या है? ये हमारे पास आपने क्वेश्चन में से आंसर निकालना है कि लेंथेनाइड लेंथेनम एलिमेंट है। लेंथेनम का नंबर है 57। 57 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 72 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 58 से लेकर 71 एलिमेंट्स इस पूरे की एक सीरीज है। ठीक है, 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज है जो कि 58 से लेकर 78 तक जाती है, 71 तक जाती है। ये जो सीरीज होती है इस सीरीज को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और इसका तल्लुक कौन से पीरियड से है? इसका तल्लुक है 6 पीरियड से। और इसमें टोटल एलिमेंट्स 14 हैं और इसका ब्लॉक है एफ ब्लॉक। तो इस सीरीज को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। अब आप आ जाएं एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज क्या है? एक्टिनाइड सीरीज का तल्लुक 7th पीरियड से है और इसके अंदर हमारे पास जो एक्टिनियम एलिमेंट है, एक्टिनियम का नंबर है 89। 89 के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज है और इनका तल्लुक भी है एफ ब्लॉक से। तो इन दोनों में कॉमन बात यह है कि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज ये दोनों एफ ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। ये हमारे पास टॉपिक था पीरियड्स के बारे में। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं ग्रुप के बारे में। अब ग्रुप, हमारे पास ग्रुप हैं वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स कैसे होते हैं? टॉप टू बॉटम जो लाइन खींचते हैं आप, ये देखें हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप की जो टोटल तादाद है वो 18 है। सेकंड आपने ये याद करना, टोटल ग्रुप 18 है। ग्रुप का एक और नाम भी है, ग्रुप को हम फैमिली भी कहते हैं। अब ग्रुप को फैमिली क्यों कहा जाता है? ग्रुप को फैमिली इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो इसलिए ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है। कुछ स्पेशल ग्रुप आपने याद रखने हैं। हमारे पास जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल कहते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है।
ग्रुप टू का आपने याद करना है। ग्रुप टू तो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 को हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन ये हैं। हेलोजन का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग, ये सॉल्ट बनाते हैं। और इसके बाद ग्रुप 18 है। ये ग्रुप 18 हमारे पास आता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का आपको पता होगा कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और ये बहुत अनरिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये हमारा टॉपिक था पीरियड और ग्रुप के बारे में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट वीडियो बनानी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।